पत्र में 41 घोषणा की है, तो उनको किस प्रकार पूरा करोगे आप? पूरा करते हैं मैडम, को दिखते नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस है हमारे पास, काम करने का नॉलेज है। काम करना मतलब क्यों कर करवाया करें हैं, अफसरां पे क्यों कर काम लिया करें हैं। सारे दर्शकों ने मेरी राम राम, मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद है कोतकला गांव में, जो कि हिसार जिले का गांव है। और एक बात आपको बता दे कि जो यहाँ के पूर्व सरपंच है अनिल संधू, उनका सोशल मीडिया पे एक घोषणा पत्र बड़ा तेजी से वायरल होने लग रहा है। और वो घोषणा पत्र में उन्होंने बहुत सारी घोषणा करी है, बहुत सारी मतलब गरीबा ने लेकर और भी बहुत सारी मतलब गाँव ने लेकर इतनी घोषणा करी है। तो आज हम आप देखने लग रहे होंगे उनके घर के शामी मौजूद है, अंदर चल लेंगे, उन तब बातचीत करेंगे कि उनने जो जो घोषणा करी है घोषणा पत्र में किस प्रकार से वे पूरी करवाओगे उन घोषणा ने, क्योंकि जो इतनी घोषणा करी है। अंदर चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि घोषणा पत्र में जो जो उनके द्वारा घोषणा करी गई है तब वे घोषणा किस प्रकार वो पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी बातें उनसे पूछेंगे और क्या क्या घोषणा उस घोषणा पत्र में करी गई है। राम राम सर। राम राम भाई। अच्छा सर, आप बैठिए, पहले तो आप बैठ जाइए, आपसे बात करनी है। तो अपने साथ मौजूद है पूर्व सरपंच अनिल संधू। अभी मैंने आपको बार बताया था कि एक घोषणा पत्र तेजी से वायरल होने लग रहा है सोशल मीडिया पे, और उस घोषणा पत्र में बहुत सारी घोषणा करी गई है। उन घोषणा के बारे में सर से बात करेंगे। तो सर, हमने एक घोषणा पत्र देखा है। हाँ भाई। तो उसमें बहुत सारी घोषणा आपके द्वारा करी गई है। बिल्कुल करी गई है। तो सर, पहले तो हम बात करें अगर गरीब तबके की, जो कि गरीब तबके के हैं, जो मनरेगा का नरेगा का काम करते हैं, तो उसमें आपने बोल रखा है कि सबको काम दिलवाया जाएगा। तो सर, ये किस प्रकार संभव होगा? ऐसा है, मेरा पिछला कार्यकाल था, उसके अंदर हमने पूर्ण सुचारू रूप से मनरेगा का कार्य चलाया था और सभी को काम पूरे जोर शोर से मिलता था, हर घर को मतलब काम था। लेकिन जो पिछला समय हमारा 5 साल का गया, उसके अंदर मनरेगा बिल्कुल ना के बराबर ही चली है। कोई सब की मेरी ख्याल महीने 2 महीने की 5-6 साल के अंदर अंदर, उस कार्यकाल में तो सिर्फ 30-32 दिन का कार्यकाल बताते हैं। और मनरेगा ना के बराबर चली, जिनके उनको हर परिवार को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जो गरीब इतनी दिहाड़ी कहीं मिलती नहीं, मनरेगा के कारण ही इनका गुजारा चले है लगभग। तो मोटा मोटा भी लगाएं तो 344 रुपये कुछ एक पर व्यक्ति की दिहाड़ी मनरेगा के अंदर है। और एक मियाँ बीबी 2 जनों का जॉब कार्ड बना हुआ हो तो उसको 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है। और एक परिवार में जैसे माता पिता का अलग जॉब कार्ड बना दिया, बहू का छोरा का न्यारा हो गया, उनके न्यारा बना दिया, 2-3 हो तो 35,000 रुपये के करीब सालाना इनकम उनके खाते में आएगी। और जैसे सर, एक बात मैं पहले आपकी पूछना चाहूँगी, बात काटना चाहूँगी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप पूर्व सरपंच है, तो जब आप पूर्व सरपंच हो तो उस योजना में आपने जो गाँव के काम थे तो क्या क्या काम करवाए और क्या रह गए कि आप करवाना चाहते हो? देखो, उस टाइम मैं बाहर रहता था, पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करता था। फिर 2010 के अंदर इलेक्शन आ गए, मेरा मन कुछ गांव के प्रति सेवा करने का हुआ, तो मैं यहाँ आया, भाईचारे से बातें की, बोला भाई ठीक है लड़ ले इलेक्शन, हमने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा भाईचारा लग गया और सरपंच बन गए। उसके बाद हमने देखा, काफ़ी जानकारी तो मुझे थी नहीं गांव की, क्योंकि इलेक्शन के समय ही आया था मैं। तो उसमें क्या हुआ, काफ़ी लोगों को जाना नहीं थे, कुछ कह रहे नया नया सिस्टम था, इसके अंदर कभी बड़े नहीं थे, अफसरों को नहीं जाना थे। फिर भी बड़े लेवल पे मतलब को कांग्रेस की सरकार थी, उनके पास गए, जो भी छोटे मोटे ग्रांट दे दिया कर दे, उन्हीं से अपना काम चलाया कर दे। लेकिन उसमें देखा कि हमने और में तो था नहीं, मनरेगा फुल रूप से चला सका थे हम। तो उसका हमने भरपूर फ़ायदा भी उठाया। मनरेगा का हर जो गलियों का काम था, जैसे 40% मिलता है पक्के काम का, हमने उन्हीं से गलियां बनवाई हैं। और हर गांव मनरेगा को, हर घर को हमने काम दिया है। और ये आप किसी से भी जाके पूछ सकते हो। और अब ये कोई काम चला ही नहीं 5 साल के अंदर तो बिल्कुल भी, तो इससे उनको बड़ा भारी लॉस हो। जिस तरह मैं बता रहा था, आपने बात काट दी भाई, एक परिवार को 35,000 रुपये मियाँ बीबी का जॉब कार्ड हो तो 35,000 रुपये सालाना मिलते हैं। अगर उसका किसी परिवार में 2 लड़के हैं, 2 बहू और आएगी तो 2 जॉब कार्ड और बन गए, तो कम से कम भी 1.25 लाख का
सालाना इनकम उनके घर में आती है, जिससे कि हमारे चाय पानी का, चीनी का, दूध का खर्चा एक परिवार का आराम से निकल जाए। लेकिन वो तो छोड़ो, लोगों ने कर्जे और उठाने पड़ गए। कर्जे और उठाने पड़ेगी तो कितना भारी नुकसान 5-6 साल के अंदर मतलब उन्होंने उठाया है। ये मैंने महसूस किया है। जो लोग मेरे पास आए हैं जी, मनरेगा का काम नहीं चल रहा, और वो मनरेगा का काम सरपंच के ही अधीन होता है, वो ही चलाता है, वही मंजूरी लाएगा। जो काम करवा दिया सरपंच ने, सरकार ने उसकी दिहाड़ी देनी पड़ेगी उस परिवार को। उसके बाद हमने 100-100 गज के प्लाट काटे SC-BC भाइयों के लिए। और हमारे गांव के अंदर मुस्लिम बिरादरी बहुत काफ़ी है, काफ़ी लोग हैं, 250-300 परिवार रहते हैं यहाँ। तो उनके कब्रिस्तान की जगह उनके लिए नहीं थी। वो बेचारे कोई थोड़ी मोटी जगह में मिट्टी डाल कर दोबारा दफनाओ थे। तो हमने उनको 2 एकड़ के करीब पंचायत ने, हमारे समय की पंचायत ने उनको वो दिया, कब्रिस्तान दिया। और खिलाड़ियों के लिए हमने, हमारा जोगीवाड़ा तालाब है, बड़ी मान्यता की जगह है, जहाँ की बच्चे ये कहते हैं कि यहाँ प्रैक्टिस करा तो हम जॉब लग जाए हैं। लगभग हुआ भी ऐसे है, 90% वहाँ के बच्चे जिनने भी आज तक प्रैक्टिस की है जोगीवाड़ा अखाड़े के अंदर हमारे, वो सर्विस पे लग चुके हैं। और वहाँ हमने फिर उन्होंने कहा जी यहाँ हाल नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो हमने क्या करा, शुरुआत में ही वहाँ एक बड़ा हाल बनवाया। उसके अंदर कम से कम 2.25-2.5 लाख रुपए का जिम गेड़ा, वहाँ पानी की व्यवस्था की, नलका लगवाया, ट्रैक बनवाया, जहाँ की बच्चे मतलब प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद एक इस हमारे बड़ा स्कूल है जो, उसके अंदर एक जिम हमने 2.25-2.5 लाख के करीब वहाँ का जिम था, वहाँ डाला। एक गिरापाना के अंदर हमने मतलब वहाँ बच्चे खेलते थे, तो वहाँ भी एक जिम की व्यवस्था करी थी। एक बात और, जैसे सर अभी आपने स्कूलों की बात शुरू की है, तो स्कूलों की बात की जाए तो आपने घोषणा पत्र में कहा है कि सरकारी स्कूलों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी बारिश का मौसम चला हुआ है और मेरे ख्याल से आपको भी पता होगा कि कोतकला के स्कूल में भी पानी भरा, तो क्या ध्यान दिया जाएगा ऐसा विशेष? ऐसा है, हमारे जो स्कूल में पानी भरा गया है, एक ही स्कूल साइड का है, जिसका कि हम वहाँ मनरेगा के तहत या किसी, अगर समय परमात्मा ने मेरे को और गांव वालों ने मेरे को मौका दिया दोबारा, तो मैं ये इनकी ऊंचे उठाएंगे, इनको पानी बढ़ने नहीं देंगे, पानी गंदे पानी की निकासी भी कराएंगे। सारी पानी की निकासी हम, वो हमारे दिमाग में है कैसे निकलवाना है। और जैसे लड़कियों का स्कूल है, वहाँ हम CCTV कैमरे लगवाएंगे। अब CCTV कैमरों से जो आवारागर्दी करे हैं, एक हमारी जो बच्चियाँ वहाँ स्कूल में जावे हैं, कई बार छेड़खानी की भी सुनने में आवे है, तो पुलिस भी गश्त मारा है, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं होते कई बार। तो वहाँ उनके ऊपर भी पाबंदियाँ लगेंगी। अगर जैसे कैमरे की सुविधा तो है ही आजकल, सबको पता है, कैमरे में आ जाएंगे, अड़वैध कराएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस प्रकार का करीब कल देख रखा है। जो पानी है, समस्या है स्कूल की, वो पानी के बच्चों के लिए वो दूर करेंगे। समय समय पर हमें मास्टरां ने भी चेक कराएंगे। जो हमारे अगर कोई मास्टर गलती से रिजल्ट ठीक नहीं आंदा स्कूल का, उसके ऊपर भी कार्रवाई कराएंगे। पढ़ावा है, नहीं पढ़ावा है, गैर हाजिर हुआ है, सारी बातों का ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से। अच्छा सर, ये आप जो अभी बता रहे हो कि स्कूलों में CCTV कैमरे लगवाए जाएंगे ताकि लड़कियों वाले स्कूल में, लड़कियों वाले स्कूल में, हाँ। तो सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि स्कूल के अंदर तो हम कैमरे लगवा देंगे, लेकिन लड़कियां जब स्कूल से बाहर निकलती है तो ये छेड़खानी वगैरह जो ये तत्व होते हैं, कुछ शरारती तत्व, तो ये जो गांव के ही लड़के होते हैं या फिर बाहर के होते हैं? मतलब अंदर की बात नहीं है, गेट के बाहर भी लगवाएंगे। और बाकी अपना उससे बहुत बड़ा कंट्रोल तो होएगा। बाकी पुलिस है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसी होगी गश्त भी लगेंगी उनकी, बिल्कुल, और जवाबदारी पुलिस की भी होगी। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर पूरा ध्यान दिया जाएगा। अच्छा सर, एक मैंने देखा है कि हर एक गांव में पीने के पानी की बड़ी समस्या रहती है, लोग बड़े परेशान रहते हैं पीने के पानी को लेकर। तो उसको लेकर आपने घोषणा पत्र में भी कहा है कि हर एक जगह पे टंकी का वो किया जाएगा, टंकी रखी जाएगी। तो उन चीज़ों को लेकर रखी नहीं जाएंगे। मतलब हमारे मैं जब 2010 में आया तो मैंने एक समस्या और देखी कि हमारे 70% गाँव में इस समय पानी नहीं था पीने का। वो जिस तरह दूर दूर से पानी लाया कर दे, तो हमने देखा है फिर ये पानी की समस्याएं बहुत से हैं। तो हमने एक बड़ी बड़ी वाटर टंकी बनवाई अपने लेवल की, और 5-5 हज़ार 6-6 फुट दूर से वहाँ पाइपलाइन बिछा के वहाँ पानी, उनके अंदर पानी की व्यवस्था करी और चारों तरफ करी गांव के। लेकिन पिछली सरकार में कुदरत ने क्या हुआ कि जो पिछली पंचायत थी उसके अंदर
इन पानी की टंकियों का तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ना तो मेरे से पहले किसी ने पानी की तरफ ध्यान दिया और ना ही ये 5 साल आगे जो इस पंचायत ने ध्यान दिया। तो कुछ टंकियां बंद होगी, मैंने उनको बस जो टंकियां बंद होगी जहाँ पर ज़रूरत है नई टंकियां बनवाएंगे और वहाँ पानी की समस्या को दूर करेंगे उसकी। और जो गंदा नाले की मतलब गंदा जो पानी हमारा जो रुका है इसके लिए भी अपने किसी अलग से जोड़ खुदवावा या तालाब किसी प्रकार की गांव की निकासी करेंगे। अच्छा, तो ये तो पानी की समस्या होगी सर। एक सर आपने देखा होगा जो गांव की चौपाल होती है या फिर गांव की कोई भी पुरानी धरोहर होती है तो उनकी जो हालत आज के टाइम में बिल्कुल ख़राब हो गई है, तो उसको लेकर क्या करना चाहोगे? जो हमारे SC BC समाज की जो चौपालें हैं, जो कंडम हैं, उनको दोबारा बनवाएंगे। उनकी मरम्मत करवाई जाएगी? नहीं, दोबारा बनवाए देंगे। मरम्मत के लग रही थी, पड़न हो रही, उसकी मरम्मत के करवानी है, उसको तो नया बनवाना है, नवीनीकरण करवा देंगे, कोई दिक्कत को नहीं है। अच्छा, जो बिल्कुल मतलब खराब हो गई है, कंडम होगी, तो उसको पाड़ तोड़ के दोबारा बनवा देंगे? हाँ, नए सिरे से बनवाएंगे। नए सिरे से? हाँ सर, अगर देखा जाए तो बारिश के मौसम में अगर कहीं भी गली में जाए या कहीं भी चले जाए तो एक निकासी की बड़ी समस्या रहती है। गांव की गलियों में पानी खड़ा होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहोगे आप? उसके लिए हमें अलग से तालाब बनवाए के नहीं, जिस तरह मनरेगा के तहत तालाब खुदवा दूँ। हमारे पास पंचायती ज़मीन बहुत है जिसके अंदर हम तालाब खुदवा सकते हैं और वो जो फालतू और का पानी होगा उसमें निकलवा देंगे। ये तो सीधी सादी बात है कि आपने को करवाना चाहो जो करवा सके हैं और इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा आपकी दफ़ा। लेकिन सर, कहने को तो ये सीधी सादी बात है, लेकिन देखा जाए तो जो अभी भी तालाब है जिनमें अभी निकासी का पानी जाता है वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। नहीं, ओवरफ्लो तो ये खुदवाना चाहिए। मनरेगा हमारे पास क्या है कि एक मनरेगा ये हथियार है जिसके अंदर आप तालाब खुदवाओ, मज़दूरों से गमे करवाओ। आप लगभग 50-60% गाँव के काम मनरेगा से ले सकते हो, लेकिन हमारे मनरेगा चली नहीं तो निकासी कहाँ से होगी? बिल्कुल सर। मनरेगा में सर एक मजदूर को जैसे 100 दिहाड़ी का वो दिया गया सरकार की तरफ से, लेकिन उनको 100 दिहाड़ी दी ही नहीं जाती। तो वो फिर पंचायत की कमी है। वो तो मैडम पंचायत की कमी है, ना कि किसी मजदूरों की थोड़ी कमी है। वो तो मजदूर पंचायत ले आओगी, काम तो पंचायत दुआओगी। बिल्कुल सर, क्योंकि जो मजदूर होते हैं वे तो कहते हैं कि हमें काम ही नहीं मिल रहा है। तो फिर वही बात आएगी नहीं मैडम, तो काम पंचायत ने दुआना है उनको, वो कहाँ से ले आएंगे? वो तो कि जाके ना ले नहीं सकते। मंजूरी रेजुलेशन तो पंचायत करेगी, पंचायत ने काम ले आएगी। तो मतलब आप जो मनरेगा मजदूर है उनको पूरा ध्यान दिया जाएगा, उनके काम पर पूरा फोकस किया जाएगा? हाँ, पूरा फोकस किया जाएगा। जैसे हमारे और भी एक और बात है, जैसे पीछे 100-100 गज के प्लाट हमने काटे थे और अब की दफ़ा हम पूरी कोशिश एक और करेंगे कि क्योंकि बेचारे परिवार बढ़ने लग रहे हैं, उनको परिवार बढ़ने के कारण भीड़ हो जाए है घरों में। बस 3 पाने हैं हमारे, तीनों पानिया में जितने SC BC भाइयाँ हैं कम से कम घर के साथ एक 100-100 गज का प्लाट उनको मिले। इस पे हमारा पूरा फोकस होगा वह उनको किसी प्रकार का, क्योंकि हमारे पास पंचायती ज़मीन बहुत है, हम दे सकते हैं, पहले भी दिए हैं, अब भी दे सकते हैं। तो सर, पंचायती जमीन खाली पड़ी है, उससे अच्छा किसी का भला हो जाए, वो चीज़ अच्छी है। नहीं, खाली तो इतनी नहीं है, लेकिन बिजंत की ज़मीन है, लेकिन बिजंत की ज़मीन में पंचायत चाहे तो कर सकती है। हाँ, मंजूरी लो सरकार से। कहीं ना कहीं सरपंच का और पंचायत का काम यही होता है कि लोगों की समस्याओं को सुने, उनको दूर करे। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, लेकिन और सर, करने ये भी तो चाहिए। हमारे जो मजदूर भाई है उनकी बातें हुई, जो किसान भाई है, आपने घोषणा में पत्र में किसानों के लिए कहा है कि मैं अनाज मंडी का यहाँ पर बनवाने का काम करूँगा। हाँ, ये हमारे अनाज मंडी जो पिछली योजना में मेरे एक नहीं बना पाया, मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं इसके ऊपर, क्योंकि एक तो नए थे, कौन ज़्यादा हो रहे। अब की दफ़ा हमारा अनाज मंडी की हमारे अंदर अनाज डालने की बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि ये जितने भी गांव के आड़ती हैं वो उरे लिया मतलब दुकान उन्हें यहीं कर ले हैं सीजन के टाइम पे, और अनाज वो खुले में पड़ा रहा है। एक बार तो जीरी का समय था, पिछली समय जीरी का इतना हो रहा है कि कई आड़तियाँ का जो किसान थे वो तो आड़तियाँ के गेड़िया में, और वो आड़तियाँ के भी बहुत नुकसान होया उसका, और किसानों का भी बहुत नुकसान होया, क्योंकि खुले में जीरी पड़ी थी, सारे नाश हो गया, उनका बेचारियों का नुकसान बहुत होया। तो अब की दफ़ा हम जो भी 15 किले से ऊपर जो एक सब यार्ड बनता है, मैंने चंडीगढ़ अफसरों से बात की थी, भाई सरपंच साहब एक रेजुलेशन दुआओ आप पंचायत से, हम यहाँ आपके गांव में सब यार्ड दे देंगे। जो 15 किलो में होगा कंक्रीट का होगा, ऊपर छप्पर होंगे,
वहाँ किसान कभी भी अपना किसी भी मौसम में अपनी फसल को वहाँ डाल सकता है। क्योंकि सर जो खेती होती है वैसे ही पहले बड़ी मेहनत से होती है, अगर ऊपर से बारिश वगैरह हो जाए तो वो भी खराब होती है। तो जब इतनी मेहनत के बाद जब किसान अपनी फसल डालता है और उसके ऊपर जब छत भी नहीं होगी तो वो खराब हो जाएगी, तो किसान पे क्या बीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, ये बात आपकी ठीक है। ये बात हम पूरा इसके पे ध्यान देंगे और जहाँ तक है पूरे जो घोषणा पत्र में दिए हैं तो ये काम करवाएंगे हम। अगर सर बात करें कोत कला के विकास की, तो सरपंच तो पहले भी रह चुके हैं बिल्कुल। और आप भी पूर्व सरपंच है, हाँ जी। लेकिन फिर भी सर एक पिछड़ा क्षेत्र बोला जाता कोत कला है, मतलब एक विकास नहीं हुआ है कहीं पर। ऐसा है, पीछे तो इतना पैसा था, हमारे टाइम भी कम पैसा था। हमसे पिछली जो पंचायतें थी उनके पास पैसा भी बहुत कम था, तो गली गुड़ियाँ में ध्यान दिया जाया करता, वह पक्की गली ही बनाए तो ज़्यादा हो नहीं। तो अब की दफ़ा जो पिछली ये योजना है सरपंच की पंचायत की, इसमें पैसा बहुत दिया, क्योंकि हमारे हल्के से कैप्टन अभिमन्यु जी एमएलए थे, जो सरकार में बड़े मंत्री पद पर थे, वित्त मंत्री खुद थे, खजाना के मालिक खुद थे। हर गांव में किसी में 10 करोड़ गया है, किसी में 5 करोड़ गया है, तो अब करोड़ों की संख्या में पैसे आए थे। लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी ये जो काम थे नहीं हुए, गलियों पर ही ध्यान दिए गए। लेकिन हमारे टाइम में तो इतना पीछा भी नहीं था, लेकिन फिर भी इतने काम हमने फिर भी करवा दिए थे, दाएं बाएं से ले आया कर दे को। और आगे हमने एक और घोषणा पत्र में गया पीएचसी, जो हाँ घोषणा पत्र में जी बिल्कुल बनवाएंगे मैडम जी। पीएचसी हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो क्योंकि हमारे जो जच्चा बच्चा है जींद ले जाने पड़े हैं, किसी को चाणा ले जाना पड़ा है, कोई सार ले जाए, बरवाड़े ले जाए हैं, ताकि हम अपने यहीं की हमारी जो सुविधाएं हैं परेशानी नहीं हो, यहीं हो, यहाँ डॉक्टर बैठे अगर हैं। देखा जाए तो कोत कला एक लिंक रोड पे है, अगर मेन रोड पे होता तो उसमें शायद परेशानी ना हो, तो लिंक रोड से कहीं आने जाने में भी जैसे जच्चा बच्चा है तो उसमें बड़ी परेशानी आती है इन चीज़ों में। तो इसी को देखते हुए हम पूरा ध्यान देंगे कि हमारे गाँव के अंदर भी पीएचसी हो और लोगों को यहीं पर सारी सुविधाएं मिल सकें। बिल्कुल यहीं सुविधा मिलेंगे, दुआएंगे। एक बात और पूछना चाहूँगी सर, मैंने कुछ गांव के लोगों से बात की, तो गांव के लोगों ने बताया कि जो अनिल संधू जो पूर्व सरपंच है, तो वो एससीबीसी समाज को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे गांव के अंदर आधी संख्या तो है एससीबीसी समाज की है, आधी श्रवण की जाति के लोग हैं, और इन भाइयों का मेरे से उम्र लगाव ही रहे जय है सारियान, क्योंकि इनकी गनखरेक तो भाई के बता इन कोनी कड़े जावे कड़े नहीं हैं, तो ये मेरे दौरा आवे हैं, मेरे से प्यार रखें हैं, तो हम इनकी जितनी समस्या दूर हो सके, मैं खुशी मिला है कि मैं इनकी कोई भी समस्या हो वो दूर करा। और दूसरे मुसलमान हैं, जैसे हमारा एक मोहल्ला है मुस्लिम मोहल्ला, उसके अंदर देखा कि मस्जिद है वो भी पुरानी है हमारी, और थियाई है उनकी वो भी यानी कि जहाँ पढ़ने हो रही है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, और वहाँ ना तो गलियाँ ठीक ढंग से बन रही हैं, ना वहाँ पानी की व्यवस्था है। अब की दफ़ा जो उनसे मतलब ये मुस्लिम भाई हैं उनके लिए भी हमने विशेष ओड़ा उनकी थियाई भी बनवाएंगे, जितनी मस्जिद के लिए अनुदान राशि दी जाएगी वो भी देवांगे, उनकी गलियाँ भी बनवाएंगे उनके, ये मेरे घोषणा पत्र में है, मैं इनसे और उनकी पानी की व्यवस्था भी करेंगे वो। और ये 40 घोषणाएँ की हैं मैडम मैंने, ये 40 जो घोषणा 40-41 घोषणाएँ की है ना, इनको मैं अपने पंचायत के लेवल से दूर करने की अपनी हिम्मत रखते हैं हम, और ये करवाएंगे। ये कोई भी घोषणा ऐसी नहीं है कि जो हम लागू ना करवाएं। अगर समय मिला, गामराम ने मेरे को दोबारा मौका दिया, तो मैं इन चीज़ों को बनाने के लिए वचनबद्ध हूँ। मतलब सर कुल मिला के बात ये है कि कोई भी इंसान चाहे किसी भी समाज का हो तो उसको फुल सपोर्ट किया जाएगा। बिल्कुल फुल 36 जात को फुल सपोर्ट किया जाएगा मैडम, मतलब किसी एक सभी का मान सम्मान किया जाएगा। और जैसे लेडीज़ है, एक और देखा हमने ये खेलना में और कमी रहे, एक बार हमने पीछे से खेल कराए थे, तो छोटा ही लेवल का था, मटका दौड़ वैसे बड़ा लोग लेडीज़ों ने मतलब बड़ा उत्साह से उसमें आई थी ये। तो हमारे देखें कि ये मतलब समय समय पर इनकी स्पर्धाएँ लेडीज़ों की कराई जाएं, उनको सम्मानित किया जाए, इस प्रकार के कार्य खेल कूदा के हमें विशेष ध्यान देंगे अब की दफ़ा।
बिल्कुल सर, जो आपने अभी ये बात कही मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सर क्या होता है, जो हमारी देहात की महिलाएं होती है वो पूरा दिन चूल्हा चौका इसी चीज़ में रहती है। तो साल में 6 महीने में तो ये चीज़ें करवाई जाएगी तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से बाहर निकल के और उस चीज़ में भाग लेगी, एंजॉय भी करेगी। हाँ, ये हमारे दिमाग में थी कि बस कई कम है जी मारा खातर भी कि मैं खेल से पर्दा कड़ियाँ कि मैं तो करवाऊँ ना मैं सारे आदमी तो कड़ियाँ भी जायज़ के है माँ हमने तो कि मैं मिला है हमें भी कड़ियाँ कि मैं करने का मौका मिला है। तो ये देखते हुए मैंने ये भी 1 साल पहले जो हमारे स्कूल में गेम हुए थे उसके बाद मैंने ध्यान दिया कि अगर जो मौका मिला है तो ये करवाएंगे बिल्कुल और महिलाओं की तरफ विशेष ध्यान दिया। दिया जाएगा। हाँ जी। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी। मैं अभी वहाँ से गुजर के आई हूँ, जो कोत कला का बस अड्डा है, तो वहाँ पर मतलब बिल्कुल बुरा हाल है फिलहाल। ऐसा है, जब मैं 2010 में सरपंच बना था हमारी पंचायत ने पहला कार्य उस बस अड्डे पर एक किया था, जो रूखों की 4 दीवारी ही करवाई थी, वो पक्के करवाए थे, वहाँ कच्चा पड़ा था तो हमने ईंटें वहाँ लगवाई थी। उसके बाद ये 10 साल हो गए किसी ने और दूसरी पंचायत ने तो संभाला ही को नहीं, ये वो पुराना हो रहा है, फिर से उसका नवीनीकरण करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा अच्छा सुंदर लगाएंगे वहाँ, पेड़ पौधे और भी लगवाएंगे, ईंट पक्का भी करवाएंगे, वहाँ पानी की व्यवस्था भी कराएंगे। वहाँ क्या है कि वो मेन बस अड्डा हो गया हमारा, वहाँ पानी की भी दिक्कत है, क्योंकि एक भाई बिठा रखा है जिसको 6,000 रुपये पर महीना देवें, कोई भी दे दे है तो पानी वहाँ पीने के लिए यात्रियों को मिल जाए है। तो वहाँ एक पानी की टंकी भी बनवाएंगे, क्योंकि कम से कम भी वहाँ 70-80 गाड़ियाँ 100 के करीब तो ड्राइवर ही रहे हैं, उनकी पानी की आने जाने वालों के लिए दिक्कत है, तो वो कितना पुगा होगा। तो अब की दफ़ा पीने की व्यवस्था बस स्टैंड के अंदर ऊपर हम पानी की टंकी बनवाएंगे, बिल्कुल बैठने उठने की बढ़िया सुंदर वो कुर्सियाँ लगवाएंगे वहाँ। एक सर, अब पानी की बात तो अब चल ही रही है। हाँ। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी सर, एक समरसीबल आते हैं सरकार की तरफ से गांव में लगवाने के लिए, लेकिन कुछ सरपंच क्या करते हैं कि जो अपने लगते होते हैं या अपने निजी, आसपास के, अपने हाँ निजी निजी, आने जी देते हैं। बिल्कुल सर, हैं? उनको लगवा देते हैं, आप बिल्कुल लगवाते हैं, लेकिन जिसको निजी जरूरत होती है वहाँ निजियाँ तक नहीं पहुँचते। हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो आप, लगवा दें, लेकिन उस पर ध्यान देंगे, अगर जो कोई ऐसी स्कीम आओगी, लेकिन जहाँ ज़रूरत होंगी नहीं वहीं दिए जाएंगे। तो सर जहाँ गरीब लोगों को ज़रूरत होती है, पानी नहीं मिल पाता है, तो उनको ना देकर अपने घरों में लगवा दिए जाते हैं ये चीज़ें। हाँ, ये कुछ मेरे टाइम में भी गलतियाँ हुई हैं, कईयों की जिन जरूरतें नहीं, मतलब जड़ा जरूरत थी वो को नहीं दिए गए, समरसीबल तो हमने भी खूब दिए, लेकिन फिर कई गलत बांटे गए, लेकिन अब की दफ़ा नहीं होगा ऐसा। एक सर, अपने गांव में छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी होती है, आपके टाइम में भी जब आप पूर्व सरपंच हो तो आपने भी बनवाई होगी हाँ आंगनबाड़ी। बिल्कुल बनवाई थी। तो सर अब आगे क्या करना चाहोगे आंगनबाड़ियों के लिए? वो तो सरकार का वो है, जो भी आएगा हम उसको जगह देंगे और आंगनबाड़ी बनवाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि जो एक और समस्या आएगी हमारे पास अब की दफ़ा जो फेस कर रहे हैं, राशन कार्ड जो बन रहे हैं नहीं वो नहीं बन रहे, गरीबों को राशन ढंग से नहीं मिल रहा, उसके ऊपर हमारा पूरा ध्यान दिया जाएगा। भाई गरीबों हमें राशन पूरे ढंग से ही वितरित किए जाएं, बिल्कुल एक एक कारण को उसको ध्यान से देखा जाएगा, अगर भाई कोई भाई राशन बिना नहीं रह जाए। तो सर आपके कार्यकाल में आपने कितने समरसीबल लगवाए? हमारे कार्यकाल में तो कम से कम 200 के करीब समरसीबल लगवा दिए थे हमने, लेकिन कुछ ख़राब हो गया, क्यों दोबारा ध्यान नहीं देते लोग, एक बार ख़राब हो जाए जी फिर भाई तो पंचायत की जमीन है, पंचायत करो ना करो फिर। तो सर देखो, हम तो गांव के सर्वे करते हैं, लेकिन गांव में आप रहते हैं, हमसे ज़्यादा शायद कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और किन विकासों की कमी है। तो उन विकास जो कमी रह गई है तो उनको कैसे पूरा करना चाहोगे और क्या क्या कमी गांव में रह गई है? जो ये घोषणा पत्र सारी कमियों को देखते हुए मैडम कराया गया है, हमने तैयार किया है, जो सारे जो समस्याएं गांव की हमने दिखे नहीं हैं वो सारे पे ध्यान दे के ये समस्याएं है, और हमारा मेन फोकस होगा कि ये समस्याएं के ऊपर हमने ध्यान देना, ये पूरी करवाने के क्या कार्य करेंगे, हम अच्छे ढंग से इनको लागू भी करेंगे। तो सर अभी कोत कला के लोग भी आपको देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे कि एक सरपंच को क्या करना चाहिए गांव के लिए? तो गांव के तो एक तो मेन बात तो भाईचारा बनाए रखो, हमने तो भाईचारा बिगड़न दिया नहीं गांव में, 5 साल तक कोई दिक्कत नहीं दी आयन दी, और आगे भी भाईचारा पर विशेष ध्यान देंगे,
जो भी है खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान देंगे, उनको कैसे उनका समय समय पर खेल प्रतियोगिताएं करवाएंगे, उनको जो भी मान सम्मान खिलाड़ियों को मिलना चाहिए वो भी दिलवाएंगे, जिनको मान सम्मान दिलवाएंगे। महिलाओं के प्रति विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब की दफ़ा जो भी है बेचारी घरों के अंदर रह जी हैं, उनको भी समय समय पर खेल स्पर्धाएँ करावां या किसी प्रकार फंक्शन में बुलाएं उनको। जैसे हमने कई बार हमारे बनिया वाले चौक में भी प्रोग्राम किए हैं, एक आधी जगह और चौक करे हैं, तो खूब मात्रा में मतलब लेडीज़ों का पूरा सहयोग रहा है वहाँ। एक सर, जो गांव की लड़कियां होती है ना, लड़के तो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते हैं, उनको टोका भी नहीं जाता किसी चीज़ के लिए, लेकिन लड़कियां भी बहुत सारी खेल में जाने के लिए होती हैं, मतलब उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस भी, लेकिन वे नहीं जा पाती, तो उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहोगे? तो वही जो खेल स्पर्धाएं करेंगे वो उनको भी तो प्रोत्साहन मिलेगा नहीं, वो जब भी निकलेंगे जब पंचायत की तरफ से, किसी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई आयोजन होंगे और उनकी स्पर्धाएं होंगी, जब उनको ये पता चलेगा गांव से शुरू होंगी तो वो बाहर। तो सर, जो आपने घोषणा पत्र में 41 घोषणा की है, तो उनको किस प्रकार पूरा करोगे आप? पूरा करते हैं मैडम, को दिखते नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस है हमारे पास, काम करने का नॉलेज है। काम करना मतलब क्यों कर करवाया करें हैं, अफसरां पे क्यों कर काम लिया करें हैं, कहाँ के काम बनेगा। हमने 5 साल तो जो हमारे पंचायत के कार्य देखे उसके अंदर काम कराए, और फिर हमें लगातार समाज से जुड़े हुए हैं, काम करावा है लोगों के, इसलिए हमने न्यू बेरा है कौन सा काम कहाँ से होगा, मतलब हर एक चीज की बिल्कुल नॉलेज है हमें इस चीज़ की। एक नया आदमी जुड़ेगा, उसको नॉलेज लेने में 5-10 साल लग जाएंगे। हमने तो ये समय खो रखा है, अपना पैसा खोया है, अपना समय खोया है, और लोगों से जुड़े हैं, लोगों को जोड़े हैं लोग। हमने इन चीज़ा कोई दिक्कत नहीं है। हमने चंडीगढ़ तक काम लेना हो चंडीगढ़ तक लेंगे, दिल्ली तक जो काम लेना दिल्ली तक लेंगे, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के काम हिसार से लेने हैं हमने ओढ़े तक लेंगे। तो मैडम इस चीज़ ने मुझे जो जितनी घोषणाएं की है ना, इनका एक एक चीज़ पर फोकस हमने ध्यान दे के भाई क्यों कर बनेंगी। कल ना लोग हमसे पूछेंगे कि ये काम क्यों नहीं बना, सरपंच साहब हमने आपको वोट दिए तो ये काम आप पे बढ़िया नहीं, तो लोग हम झूठे पड़ जाएंगे, आगे हम जनता के बीच में जा नहीं सकेंगे। तो ये घोषणाएं जो 40-41 करी हैं इनको पूर्ण तौर से लागू कराएंगे। जब गांव राम ने मेरे को मौका दिया तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है सारे गांव राम ने कि भाई मौका दो और मैं ये कार्य करूँगा। मतलब सर, सीधी भाषा में कहा जाए तो आप अभ्यास कर चुके हो उस चीज़ का? बिल्कुल मैडम, अभ्यास हमारा हो लिया, ट्रेनिंग हमारी हो ली, ये तो काम करने की बारी है। काम किया है, काम करेंगे, मौका दिया तो गांव को कला की तस्वीर बदल देंगे। तो सर, ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है, अब तो ड्यूटी संभालने का वक्त है ना। बिल्कुल मैडम। तो सर, जो कोतकला गांव के लोग हैं तो उनसे क्या अपील करना चाहते हो? कोतकला वासियों से मेरी एक नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है सबसे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वोट दियो मुझे, ताकि मैं गांव का विकास कर सकूं।